अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्टूडेंट्स, आपके नॉलेज में है कि हमने एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 2 का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है और अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7 तक कवर किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, लेक्चर नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 8 के 2 पार्ट्स हैं और इन 2 पार्ट्स में से अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में एक पार्ट आ जाता है। ठीक है, तो इसका ज़रा ध्यान से देखिएगा कि हर स्टेप को कैसे जो है कंडीशंस अप्लाई की गई हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 8 पार्ट 1, शो दैट इंटेग्रल dx अवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट किसके इक्वल आना चाहिए? नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये प्रूफ की सूरत में 2 पार्ट है। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने एक बार डिस्कस की थी कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट में आता है तो हम पुट करेंगे एक्स को ए सीकेंट थीटा के। ठीक है, और एक बात हमने डिस्कस की थी, अगर स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है तो आप एक्स को पुट करेंगे ए साइन थीटा। ठीक है, ये आप इन्वर्स फंक्शन के फार्मूला से भी बात ज़ेहनशीन कर सकते हैं कि इन्वर्स फंक्शन के जो हमने फार्मूलाज डिस्कस किए इंटीग्रेशन में, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था तो साइन इन्वर्स के साथ उसका ताल्लुक़ था, तो हमने साइन थीटा लेट करना है ए साइन थीटा। और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इन्वर्स फार्मूला में सीकेंट के साथ उसका ताल्लुक़ था, तो आपने पुट करना है x इक्वल टू ए सीकेंट थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पुट करेंगे x इक्वल टू ए सीकेंट थीटा। उसके बाद आप डिफरेंशिएट करेंगे, तो पुट करेंगे x इज़ इक्वल टू ए सीकेंट थीटा। ठीक है, जो कि हमें अकॉर्डिंग टू कंडीशन इन्वर्स फंक्शन के फार्मूला में हिंट के तौर पे मिल रहा है कि इसका ताल्लुक़ किसके साथ है? सीकेंट के फार्मूला के साथ है। ठीक है, तो आपने पुट करने के बाद डिफरेंशिएट करना है x को विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, x का क्या आएगा? dx, a कांस्टेंट वैसे ही रहेगा। सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंट थीटा टेन थीटा, और विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं तो d थीटा साथ आएगा। ठीक है, अब देखें सब्स्टिट्यूशन अप्लाई हो गई। x की जगह हम क्या पुट करेंगे? a सीकेंट थीटा, मतलब स्क्वायर में है तो ए स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा आएगा माइनस ए स्क्वायर वैसे ही। ठीक है, और डी एक्स की जगह क्या पुट करेंगे? ए सीकेंट थीटा टेन थीटा डी थीटा। डी एक्स की जगह ए सीकेंट थीटा टेन थीटा डी थीटा लिख दिया। अब हम इंटीग्रेशन के रूल को फॉलो करेंगे। ठीक है, ए सीकेंट थीटा टेन थीटा डी थीटा वैसे ही आ जाएगा। अवर ए स्क्वायर इन दोनों में से
कॉमन निकल रहा है तो ए स्केयर हमारा कॉमन की सूरत में आ जाएगा सीकेंट स्केयर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब देखें सीकेंट स्केयर थीटा माइनस 1 को हम लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है टेन स्केयर थीटा। ठीक है, अब ये स्केयर जो है अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास रिमेनिंग क्या आ जाएगा, ए सीकेंट थीटा टेन थीटा अवर ए टेन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे टेन थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ए से कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, सीकेंट थीटा डी थीटा। ठीक है, और सीकेंट थीटा की हमने इंटीग्रेशन का फार्मूला पढ़ा हुआ है, किसके इक्वल होता है, नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। ठीक है, ये सिंबल है, इंटीग्रेट हम कर चुके हैं। ठीक है, अब हमारे पास इंटीग्रेशन के बाद प्रूव हमें क्या चाहिए, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हमने इंटीग्रेशन की है सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हुए, थीटा को यूज़ किया है, लेकिन हमें वेरिएबल चाहिए एक्स में ही कन्वर्ट करना है। ठीक है, सीकेंट थीटा टेन थीटा, ये थीटा को हमने एक्स में कन्वर्ट करना है, तो थीटा को एक्स में कन्वर्ट करने के लिए हम वही कंडीशन देखेंगे जो हमने पुट की है। सीकेंट थीटा की जगह हम लिख सकते हैं एक्स अवर ए, ये ए इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो सीकेंट थीटा की जगह लिखा गया एक्स अवर ए, एक्स वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया सीकेंट थीटा। ठीक है, अब रह गया टेन थीटा, टेन थीटा को भी हमने कन्वर्ट करना है वेरिएबल एक्स में, तो हमने चेकआउट करना है कि सीकेंट थीटा में कोई ऐसा फार्मूला है जो हम कंपैरिजन टेन के साथ उसको कर सकें। तो एक हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई थी, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सीकेंट थीटा की जगह हम लिख देंगे एक्स अवर ए माइनस 1, टेन स्क्वायर एज इट इज चलेगा, इसका होल स्क्वायर ओपन करें, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अवर ए स्क्वायर, एलसीएम लेंगे, ए स्क्वायर एलसीएम आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए, क्योंकि हमें टेन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। टेन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट में आ जाएगा, ए स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाता है, लिहाजा ये ए रिमेनिंग आ जाएगा। ठीक है, तो टेन थीटा को हमने कन्वर्ट कर दिया एक्स में, तो टेन थीटा की जगह लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट अवर ए। अब देखें डिवाइड फॉर्म में प्लस है तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास क्या आया, ए। अच्छा जी, एलसीएम लेने के बाद ए एलसीएम आ जाएगा, ऊपर हमारे पास रिमेनिंग आ जाता है एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और लॉग के साथ कोई दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हों तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं और अलग-अलग लॉग लिख देते हैं। ये हमने लॉ पढ़ा था लोगार्थम का। ठीक है, तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए, और ए कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का लॉग हमारे पास किसके इक्वल होता है, 0 के, तो ये स्किप हो जाएगा। तो यही देखें कंडीशन हमें चाहिए,
राइट हैंड साइड में। ठीक है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। ये प्रैक्टिस कीजिएगा, कम से कम 2 दफ़ा करें इस क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट वन पे क्वेश्चन नंबर 8 बी पार्ट। अच्छा जी, बी पार्ट में देखें, शो दैट इंटेग्रल किसका फाइंड करना है, ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर अंडर रूट डी एक्स किसके इक्वल आना चाहिए, ए स्केयर अवर टू साइन इनवर्स एक्स अवर ए प्लस एक्स अवर टू ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर अंडर रूट प्लस सी। देखें वही कंडीशन आ गई, पुट करना है हमने, ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर है, तो हमने डिस्कस किया था अगर ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर आएगा तो एक्स को पुट करेंगे ए साइन थीटा के। ठीक है, ये हमने लेक्चर नंबर 33 के लास्ट में डिस्कस किया था। कुछ सब्स्टिट्यूशन डिस्कस की थी कि इस तरह आपकी इंटीग्रेशन में अंडर रूट में आपका फंक्शन आता है, तो आपने पुट क्या करना है। ठीक है, वो लाजमी रिमाइंड कर लीजिएगा ताकि इनिशियल स्टेप आपको अंडरस्टैंड हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन हमने स्टार्ट कैसे करना है। अच्छा, ए स्केयर वैसे ही रहेगा, एक्स की जगह लिखेंगे पुट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ठीक है, तो एक्स स्केयर है तो ए स्केयर साइन स्केयर थीटा आ जाएगा। डी एक्स की जगह क्या लिखेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, एक्स का डी एक्स आ जाएगा, ए वैसे ही, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस, और थीटा का डी थीटा। ठीक है, तो डी एक्स की जगह हमने लिख दिया ए कॉस थीटा डी थीटा। अब सब्स्टिट्यूशन हो गई एक्स की किस में, थीटा में, इन दोनों में ए स्केयर कॉमन लेंगे, आगे फर्दर सिंप्लीफिकेशन है। तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, ए कॉमन की सूरत में आ गया, ए स्केयर 1 माइनस साइन स्केयर थीटा रिमेनिंग आ गया, ए कॉस थीटा डी थीटा वैसे आ जाएगा। 1 माइनस साइन स्केयर को हम लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, 1 माइनस साइन स्केयर थीटा इक्वल टू कॉस स्केयर थीटा। तो ए स्केयर कॉस स्केयर थीटा दोनों का स्केयर अंडर रूट के साथ कैंसिल, ए 2 टाइम है, ए स्केयर कांस्टेंट है तो स्टार्ट पे लिख दिया, कॉस थीटा कॉस स्केयर थीटा डी थीटा। अब देखें इंटीग्रेशन में अगर साइन स्केयर या कॉस स्केयर आता है तो हमने डिस्कस किया था एक पॉइंट कि उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, डबल एंगल फार्मूला में। और फार्मूला कौन सा हमने डिस्कस किया था, कॉस स्केयर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2। ठीक है, अच्छा, इसमें आपने जब भी कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो आपकी बेस जो है प्रीवियस क्वेश्चंस के साथ सिमिलैरिटी होगी, फार्मूलाज के साथ, वो लाजमी आपने एक दफ़ा रिमाइंड कर लेने हैं ताकि आपके माइंड में पॉइंट रहें कि हमने इंटीग्रेशन किस टाइप का हमारे पास फंक्शन आएगा तो हमने किस तरह उसको लेके चलना है। ठीक है, ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था आपके साथ, कॉस स्केयर या साइन स्केयर आएगा तो उसकी आप इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं कर सकते, उसको डबल एंगल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि अब हमने इंटीग्रेशन करनी है तो इंटीग्रेशन के रूल को ही हमने डिस्कस करना है। ठीक है, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 फार्मूला हमने डिस्कस किया डबल एंगल में, 1/2 ये कांस्टेंट है, स्टार्ट पे आ जाएगा, ए स्केयर ओवर 2 बन जाएगा, 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा अलहदा लिख देंगे, प्लस
कॉस टू थीटा की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा अलहदा आ जाएगी और बाहर होल में आएगा आपका ए स्क्वायर ओवर 2। ठीक है, 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी थीटा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं, प्लस कॉस की इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा और 2 थीटा की फर्दर डिफरेंशिएशन डिवाइड फॉर्म में लिखते हैं हम। ठीक है, जो हमने स्टेप डिस्कस किए थे फार्मूलाज इंटीग्रेशन के बेसिक फार्मूलाज में। ठीक है, कॉस की साइन 2 थीटा और 2 थीटा की डिफरेंशिएशन 2 डिवाइड फॉर्म में लिखते हैं, प्लस सी साथ लिखा, इंटीग्रेशन हमने कंप्लीट कर ली। ठीक है, उसके बाद जो हमने सब्स्टिट्यूशन की है उसको हमने डिस्कस करना है, इसको एक्स में कन्वर्ट करना है। तो ए स्क्वायर ओवर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया थीटा को, ए स्क्वायर ओवर 2 को मल्टीप्लाई किया साइन 2 थीटा बाई 2 को, ये बन गया ए स्क्वायर ओवर 4। और साइन 2 थीटा आपका फार्मूला है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, हमने डिस्कस किया हुआ है। साइन 2 थीटा को लिख देंगे, डबल एंगल फार्मूला है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब हमने थीटा को, साइन थीटा और कॉस थीटा को कन्वर्ट करना है किसमें, एक्स वेरिएबल में, जो हमने स्टार्ट पे पुट किया था। ठीक है, तो देखें हमने क्या पुट किया था, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ये हमने पुट किया था। इसी की हेल्प लेंगे, साइन थीटा की जगह हम लिख सकते हैं एक्स ओवर ए, ये ए इधर आके डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब है कि हम साइन थीटा की जगह लिख देंगे एक्स ओवर ए। ठीक है जी, तो साइन थीटा की वैल्यू फाइंड हो गई वेरिएबल एक्स में। बाकी क्या रह गया हमारे पास, कॉस थीटा और थीटा। तो कॉस थीटा फाइंड करने के लिए जब साइन थीटा दिया हो, कॉस फाइंड करने के लिए हमने आइडेंटिटी यूज़ करनी है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा की जगह वैल्यू लिख देंगे एक्स ओवर ए, स्क्वायर में आ जाएगी, एलसीएम लेंगे, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए अंडर रूट लेंगे, तो ऊपर ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में आ जाएगा, ए स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो ए आ जाएगा। अब देखें हमारे पास साइन थीटा की भी वैल्यू आ गई, एक्स वेरिएबल में कन्वर्टिंग, कॉस थीटा की भी हो गई, अब किसकी रह गई थीटा की, और थीटा की कन्वर्टिंग हम इसी से कर सकते हैं। थीटा इधर रहने दें, साइन को हम लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे, तो थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। ठीक है, अब देखें हमारे पास तमाम सब्स्टिट्यूशन गिवन है, थीटा की वैल्यू एक्स में, साइन थीटा के भी एक्स में, कॉस थीटा के भी एक्स में। अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, ए स्क्वायर ओवर 2 वैसे ही रहेगा, थीटा की जगह पुट किया हमने साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, प्लस ए स्क्वायर ओवर 4 वैसे ही, 2 वैसे का वैसे, साइन थीटा की जगह एक्स ओवर ए, कॉस थीटा की जगह अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए। ठीक है, प्लस सी। अब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, जो हमें राइट साइड चाहिए, तो देखें ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर एक्स ओवर 4a मल्टीप्लाई ए, 4a स्क्वायर आ जाएगा, 2a स्क्वायर एक्स ओवर 4a स्क्वायर, ये वैसे ही आ गया। 2 को 4 के साथ कैंसिलेशन करेंगे, 2 1 2 2 2 4, 1 ओवर 2 आ गया, ए स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या आ जाएगा एक्स ओवर 2, ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस एक्स ओवर 2
ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर प्लस सी। देखें यही हमें चाहिए था राइट हैंड साइड में। जस्ट आप ये याद रखें स्टार्ट पे हमने सब्स्टिट्यूशन क्या अप्लाई करनी है, उसके बाद आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जब आप इंटीग्रेशन फाइंड कर लेंगे देन आपने अगेन कन्वर्टिंग कर देनी है जो हमने सब्स्टिट्यूशन अप्लाई की। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस करेंगे, बहुत इजी रहेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दोनों पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन में आने के चांसेस हैं। इन दोनों पार्ट्स में से एक अक्सर आ जाता है। ठीक है, तो ये अच्छी तरह कीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन फाइंड करें डी एक्स आवर 1 प्लस एक्स स्केयर पावर 3/2। ठीक है, तो रूल आपने वही माइंड में रखने हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव बन सकता है। देखें इसका 1 प्लस एक्स स्केयर का ऊपर डेरिवेटिव नहीं बन सकता क्योंकि हम किसी भी वेरिएबल के साथ, इसका डेरिवेटिव है 2x, तो ऊपर x नहीं है। आप किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते। सेकंड वन पे हमने कंडीशन डिस्कस की थी कि मल्टीप्लाई की सूरत में बन जाए, डेरिवेटिव मल्टीप्लाई की सूरत में भी नहीं बन सकता। ठीक है, तो बेसिक जो रूल्स हैं वो अप्लाई नहीं हो रहे, तो आपने सब्स्टिट्यूशन देखनी है कि जो हमने सब्स्टिट्यूशन डिस्कस की, अगर सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करके ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो हम ट्राई करेंगे। ठीक है, अब देखें 1 प्लस एक्स स्केयर है, इसका ताल्लुक हमने इन्वर्स फंक्शन की इंटीग्रेशन में पढ़ा tan के साथ है। तो हम क्या करेंगे, x को पुट कर लेंगे tan थीटा के इक्वल। ठीक है, क्लियर, समझ आइए। तो पुट किया हमने x इक्वल टू tan थीटा, डिफ्रेंशिएट किया x का dx, tan का सीकेंड स्क्वायर थीटा, थीटा का d थीटा। तो देखें dx की जगह हमने पुट कर दिया सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा, अवर 1 प्लस एक्स की जगह tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो 3/2 पावर वैसे की वैसे। अब देखें 1 प्लस tan स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगा सीकेंड क्यूब थीटा। सीकेंड स्क्वायर थीटा और क्यूब थीटा आफ्टर कैंसिलेशन 1/, सीकेंड थीटा हमारे पास रिमेनिंग आ जाएगा। और 1/, सीकेंड किसके इक्वल होता है, कॉस के, और कॉस की इंटीग्रेशन हम फाइंड कर सकते हैं। हमने फार्मूला डिस्कस किया हुआ है, कॉस की इंटीग्रेशन क्या है, साइन थीटा प्लस सी। ठीक है, अब देखें हमने सब्स्टिट्यूशन अप्लाई की है, तो सब्स्टिट्यूशन हम अगेन एक्स में कन्वर्ट ज़रूर करेंगे जो हमने सब्स्टिट्यूशन अप्लाई की। ठीक है, अब देखें हमारे पास tan थीटा दिया हुआ है, tan को साइन में कन्वर्ट करने के लिए हमने चैप्टर नंबर 9 में डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे फाइंड करने हैं। ठीक है, ये समझ लें, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक tan दी हुई है, हमने साइन फाइंड करनी है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अवर बेस। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, अवर बेस कुछ नहीं है तो 1 होगी। ठीक है, हाइप हम फाइंड करेंगे। ठीक है, हाइप फाइंड करने के लिए बाय पाइथागोरस थ्योरम ए स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर की जगह लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बेस 1 का स्क्वायर, और एच स्क्वायर है तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए अंडर रूट लेंगे,
एच का आंसर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, √x² + 1। अब देखें हम इजीली साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है साइन थीटा किसके इक्वल है, प्रीपेंडिकुलर अवर हाइप। ये प्रीपेंडिकुलर होगा और ये हाइप होगा। एक्स अवर एच की वैल्यू मतलब प्रीपेंडिकुलर अवर हाइप, हाइप की जगह लिखेंगे x² + 1 + c। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आएगा इंटीग्रेशन में। ठीक है, नेक्स्ट वन पे क्वेश्चन नंबर 10। अब देखें क्वेश्चन हमें शो ऑफ हो रहा है कि tan इनवर्स x की इंटीग्रेशन मौजूद है 1 + x²। इसको ऊपर लिख लेंगे dx ओवर 1 + x²। नीचे वाले फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम क्या करते हैं, उसको नेचुरल लॉग में लिख देते हैं। ठीक है, जो हमने फार्मूला डिस्कस किया था, नीचे वाले फंक्शन का ऊपर अगर डेरिवेटिव मौजूद है, डेरिवेटिव बन सकता है क्योंकि गिवन है, तो हम कोई सब्स्टिट्यूशन अप्लाई नहीं करेंगे। डायरेक्ट आपने लिखना है नीचे वाले फंक्शन का नेचुरल लॉग ऑफ tan इनवर्स x। ठीक है, आपने देखने वही बेसिक रूल्स हैं। अगर उन रूल्स को हम अप्लाई नहीं कर सकेंगे देन आपने सब्स्टिट्यूशन देखनी है कि सब्स्टिट्यूशन कौन सी अप्लाई हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट वन पे है क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 में देखें साइन थीटा अवर 1 + cos² थीटा डी थीटा की इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखें नीचे वाले फंक्शन का आप ऊपर डेरिवेटिव बना सकते हैं। 1 का 0, cos² थीटा का क्या है डेरिवेटिव, पावर स्टार्ट पे पावर में से एक कम, और cos की फर्दर डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन, मतलब -2 cos थीटा साइन थीटा इसका डेरिवेटिव आएगा। ऊपर हम नहीं बना सकते, तो इसका मतलब ये है कि इसके भी हम सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, जो बेसिक रूल्स हैं हम अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो आपने क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करनी है। कॉस का डेरिवेटिव, सिंपल कॉस का डेरिवेटिव ऊपर बन सकता है, तो आपने कॉस थीटा को पुट करना है किसके इक्वल, कोई भी आप जो है ना वेरिएबल रख लें। ठीक है, थीटा के अलावा हमने पुट कर दिया कॉस थीटा किसके इक्वल है, टी के। यू के रख सकते हैं आप, वी के रख सकते हैं, कोई भी वेरिएबल आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉस की इंटीग्रेशन क्या, डेरिवेशन क्या आएगी, माइनस साइन थीटा डी थीटा, और टी की क्या आएगी जी, डी टी। तो माइनस को आप राइट साइड पे लिख लें। ठीक है, साइन थीटा डी थीटा किसके इक्वल आएगा, -dt, क्योंकि हमने साइन थीटा डी थीटा को सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करनी है, किसके इक्वल आएगी, -dt आवर 1 + cos थीटा की जगह t² आ जाएगा, cos² थीटा है, t² आ जाएगा, 1 + t², माइनस स्टार्ट पे लिख दें। अब देखें dt आवर 1 + t², ये हमारे पास इन्वर्स फंक्शन बन गया किसका, इंटीग्रेशन tan इनवर्स x dx आवर 1 + x² इज इक्वल टू tan इनवर्स x। हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, तो हम लिख देंगे -tan इनवर्स t, x की जगह t यूज हुआ है। ठीक है जी, आप x भी कर सकते हैं। ठीक है, +c, तो जो सब्स्टिट्यूशन हमने अप्लाई की है उसको रिप्लेस करेंगे, मतलब t की जगह हम पुट कर देंगे cos थीटा, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन जो है थीटा में है
आंसर भी आपका थीटा में ही आना चाहिए। ये बात ज़हन में रखिएगा। जिस तरह का आपका क्वेश्चन होगा इंटीग्रेशन में, उसी तरह का आपका आंसर होना चाहिए। उसी फंक्शन में एक्स में है तो एक्स में, थीटा में है तो थीटा में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, -tan इनवर्स इंटू कॉस थीटा प्लस सी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 34। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।